जंगल में एक दूध जैसा सफेद ऊंट रहता था। ऊंट को उसके सफेद रंग की वजह से बहुत ही घमंड था। वो बाकी जानवरों को तुच्छ समझता था। वो खुद को ही जंगल का विशेष जानवर समझता था। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था। बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहाँ सूअर आकर पानी पीने लगता है और इस वजह से ऊंट को बहुत गुस्सा आता है। सूअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर पानी पीने की? तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब तक मेरा पानी पीकर नहीं होता तब तक तुम्हें राह देखनी होगी। अरे ऊंट, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी सामने है और तू कह रहा है कि मैं इसे ना पीऊं? नहीं, मैं तो पानी पीकर ही रहूंगा। सूअर ऊंट की बात नहीं मानता है। तब ऊंट सूअर को अपने पैरों से किक मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बड़ा आया पानी पीने वाला। अगर ये छोटे मोटे जानवर मेरी बराबरी करने लगे तो मेरी विशेषता ही कम हो जाएगी। सूअर बेचारा घायल होकर दूर से ही पानी को निहारता रहता है। तभी वहाँ उसी जंगल में रहने वाली एक कस्तूरी हिरन आती है। दरअसल वो हिरन भी खास थी। उसके शरीर से मनमोहक गंध आती थी, इसलिए उसका नाम कस्तूरी पड़ा था। वो सूअर को ऐसे देख के कहती है, अरे सूअर, ये दूर खड़ा क्या कर रहा है? चल पानी पीते हैं। तब सूअर कस्तूरी हिरन को सारी बात बता देता है। हिरन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये ऊंट तो दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हर बार अपनी घमंड से सबको परेशान करता रहता है। आज तो इसे आईना दिखाना ही होगा। कस्तूरी हिरन सफेद ऊंट के पास आती है और कहती है, अरे ऊंट, तू खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझ रहा है, जबकि तुम्हारे जैसे यहाँ काफी जानवर है। उनमें भी बहुत सारी खूबियाँ है, पर वो तुम्हारी जैसे घमंड नहीं करते। अरे हिरन, इस जंगल में बता कि मेरे जैसा कौन सफेद है? तुझसे तो ज्यादा सफेद वो खरगोश है और मैं भी तो खास हिरन हूँ। मुझ में कस्तूरी है। जा जा, मुझ जैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकती है क्या तू? मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं है। और बता कि तू 6 महीने बिना पानी के रह सकती है क्या? मुझ में तेजी है, मैं चतुर हूँ। मैं तो चीता को भी रेस में हरा सकती हूँ। उन दोनों में बहस चल रही थी। वो दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिना रहे थे कि तभी वहाँ जंगल का राजा शेर उनकी बहस सुन लेता है और कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे जन्म भर बहस करते रहोगे तो कभी बात का हल ही नहीं निकलेगा। देखो, मैं तुम दोनों में एक मुकाबला रखता हूँ। जो कोई इस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का खास जानवर बनेगा। कैसा मुकाबला शेर महाराज? सुन्नी पहाड़ी के पीछे वाली झील से कमल के फूल जो कोई लाकर देगा वही बिका। ऊंट और हिरन शेर की बात सुनकर झील की तरफ जाने लगते हैं। हिरन बड़ी ही तेजी से पहाड़ को पार करके झील के पास आती है। ऊंट उसके पीछे था। हिरन को झील के पास देखकर ऊंट से, अरे अब ये हिरन सबसे पहले महाराज के पास फूल लेकर जाएगी और जंगल की खास जानवर बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा दूंगा। हिरन झील में पैर रखने ही वाली थी कि तभी ऊंट हिरन को अपने लंबे पैरों से मारता है। हिरन झील के पास जाती है और ऊंट खुद झील के आता है। पर उस झील में एक खतरनाक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ ऊंट के पास आता और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऊंट अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, अरे हिरन बचाओ, मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। तब हिरन बिना सोचे ऊंट की मदद के लिए झील के अंदर जाती है। वो अपने पैरों से मगरमच्छ के मुंह पे वार करती जाती है। तब जाके मगरमच्छ ऊंट का पैर छोड़ देता है। मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों पानी। तभी वहाँ शेर आता है। देखा ऊंट, आज क्यों नहीं तुम्हारी खूबी तुम्हारे काम आई?
ये कस्तूरी हिरन जिसे तुम कम समझते हो, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। ऊंट हर किसी में कोई ना कोई कमी और खूबियां रहते ही है। हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपने गुणों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो हिरन, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं आज से सबसे अच्छा बर्ताव करूंगा। उस दिन ऊंट का घमंड टूट जाता है। अब वो सबसे अच्छा बर्ताव करने लगता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। एक बार की बात है, ब्राउनी नाम का एक कुत्ता भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आता कि रास्ते में उसे एक खरगोश घायल पड़ा नजर आता है। ब्राउनी उसके करीब जाता है। देखो, कृपा करो, मेरी मदद करो, मैं घायल हो गया हूँ, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। अरे क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। यूं ब्राउनी खरगोश को उसके घर ले जाता है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ब्राउनी अपना परिचय देते हुए खरगोश को सारी बात बताता है। दोस्त, ये लो, मेरे पास ये कुछ फल और गाजर है, तुम इन्हें खा लो। वैसे भी काफी रात हो गई है, अब तुम्हारा जंगल में घूमना ठीक नहीं होगा। खरगोश और ब्राउनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ब्राउनी भी खरगोश के साथ जंगल में ही रहने लगता है। दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार शेर आता है जो बड़े ही जालिम और निर्दयी था। वो जंगल में आते ही जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। जानवर शेर की दहशत से डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अरे दोस्त, सुना है जंगल में एक खूंखार शेर आया है जो बड़ा ही जालिम और निर्दयी है। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, बेवजह जंगल में घूमा मत करो, समझे? हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, हमें सावधान रहना होगा। दिन बीत रहे थे, जंगल में शेर की दहशत बढ़ती ही जा रही थी। शेर अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करने लगा। शेर की दहशत से तंग आकर सारे जानवर शेर से छुपकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिनमें ब्राउनी भी था। अरे, इस शेर ने तो नाक में दम कर रखा है। इसकी वजह से ना तो हम भोजन ढूंढ पा रहे हैं और ना ही जंगल में घूम पा रहे हैं। हाँ, सही कहा, अगर हम भोजन ढूंढने गए तो पता नहीं कब किसे शेर अपना भोजन बना ले। अरे तुम सब मिलकर कुछ करते क्यों नहीं? अरे वो ठहरा शेर और हम कमजोर जानवर, भला हम उसकी ताकत का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, शेर से पंगा मतलब मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। ये सब सुनकर ब्राउनी बोला, तो क्या तुम सब ऐसे ही उस शेर का भोजन बन जाओगे? नहीं, अब इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को लेकर यह जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। अच्छा, अगर दूसरे जंगल में भी ऐसा ही तो शेर आ गया तो क्या करोगे? क्या वहाँ से भी भाग निकलोगे? तो तुम ही बताओ कि फिर हम क्या करें? ब्राउनी जानवरों से कुछ बातें करता और सब फिर अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था, पर उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आता। शेर थक हार कर अपने मन में सोचता, अरे भोजन ढूंढ ढूंढ कर तो थक गया, पर एक भी जानवर नजर नहीं आया। कहाँ चले गए ये सारे के सारे? यूं शेर सोच ही रहा था कि उसकी नजर ब्राउनी पर पड़ती है। अरे कुत्ता, वो भी जंगल में, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला और अब मैं इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। ब्राउनी ये सुन लेता है, तुरंत शेर से कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। वैसे भी तुम भोजन ढूंढ ढूंढ कर काफी थक गए हो। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मार कर कहता है, तेरी ये मजाल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर शेर ब्राउनी के लिए उसके पीछे जाने लगता है। ब्राउनी काफी तेजी से वहाँ से भाग निकलता है और झाड़ियों में छुप जाता है। शेर सुबह से भोजन ना मिलने की वजह से थका हुआ था। ब्राउनी को पकड़ नहीं पाता कि तभी शेर की नजर हिरन पर पड़ी। वो हिरन के पीछे भागता है, पर हिरन भी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अरे आज का दिन ही खराब है, एक भी शिकार हाथ नहीं लग रहा। यूं शेर सोच ही रहा था कि तभी वहाँ ब्राउनी फिर से आता। क्यों, थक गए? देखा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है।
जिसमें तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। देखो, मैं अपनी सुनने की शक्ति से शिकार को आसानी से ढूंढ सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी छुपा बैठा हो। मैं तुम्हें शिकार की जगह बताऊंगा और तुम शिकार कर लेना। इससे तुम्हारी और मेरे भोजन का भी इंतजाम आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? ब्राउनी की बात सुनकर शेर अपने मन में बोला, ये जंगल मेरे लिए नया है और यहाँ के जानवर आसानी से छुप सकते। अगर ये कुत्ता मेरा काम कर दे तो मैं काफी शिकार कर सकता हूँ। उसी में से थोड़ा बहुत इसे भी दे दूंगा। ये सोचकर शेर ब्राउनी की बातें मान ली। शेर ब्राउनी के पीछे पीछे जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठा नजर आता है। अरे वो देखो, शिकार वो पेड़ के नीचे बैठा है। जाओ जाकर उसका शिकार कर लो। अरे ये तो खरगोश है, ये मेरे लिए काफी नहीं होगा। अरे तुम बहुत थक चुके हो, पहले कुछ तो खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा, फिर मैं तुम्हें बड़ा शिकार बताऊंगा। शेर ब्राउनी की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो खरगोश की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो खरगोश पर हमला करने वाला था कि खरगोश झट से वहां से भाग निकलता है और वहीं दूसरी ओर पहले से बड़े जाल को पकड़े बैठा बंदर शेर पर जाल को छोड़ देता है और शेर जाल में फंस जाता है। अरे ये कोई मुझे जाल से निकालो, ये क्या हुआ? ब्राउनी और बाकी सारे जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। शेर को जाल में फंसा देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और ब्राउनी का धन्यवाद करते। अरे ब्राउनी, आज तुमने साबित कर दिया कि थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकते हैं। सारे जानवर मिलकर शेर को मार डालते हैं और यूं जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। सुनहरा ऊंट। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बाकी सारे जानवरों से बहुत मिलजुल कर रहा करता था। एक बार सारे जानवर पानी की तलाश में थे। बहुत प्यास से ऊंट बीमार भी हो गया था और कमजोरी से वो चल भी नहीं पाया, तो सारे जानवर उसे वहीं छोड़कर चले गए। अरे मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, पता नहीं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मेरी हालत बहुत बुरी है, क्या करूं? इस तरह धीरे धीरे चलते हुए वो थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा सा उसे पानी दिखाई देता है। वहां जाकर देखा तो वो पानी सोने सा चमक रहा था। अरे वाह, पानी! तुरंत पानी पीकर प्यास बुझा लूंगा। इस तरह उस पानी को पीते ही तुरंत ऊंट सोने के रंग में बदलकर एकदम चमचमाने लगा और उसमें बहुत सारी शक्तियां भी आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। मैं अपने दोस्तों को ढूंढता हूँ, बेचारों को पानी मिला या नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए ऊंट दूसरे जानवरों को ढूंढने लगा। रात होने वाली, तभी सारे जानवर ऊंट को मिलते हैं। सुनहरे रंग में चमकते हुए ऊंट को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसका दोस्त हिरन कहता है, दोस्त, तुम तो बहुत बीमार थे, सोने में कैसे बदल गए? सब कुछ बताऊंगा, आपको पानी मिला या नहीं? कहाँ दोस्त, सारा जंगल छान लिया पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चिंता मत करो, इस जंगल में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, वहाँ का पानी पीकर मैं सुनहरे रंग में बदल गया और तंदुरुस्त भी हो गया। अभी तो रात हो गई है ना, कल सुबह आप सबको वहाँ लेकर जाऊंगा। हाँ, खास बात यह है कि जब मैंने वो पानी पिया तब से मुझे प्यास ही नहीं लग रही। इसका मतलब एक बार पानी पी के सारी प्यास बुझ जाएगी? हाँ दोस्त। इतने में शिकार पर निकला बाघ चुपचाप सारी बातें सुन लेते हैं। तुरंत ऊंट के पास जाकर बाघ कहता है, अरे वो सुनहरे ऊंट, तुरंत बताओ कि वो पानी कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं वो पानी पीऊंगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, कृपया करके हमें कुछ न करें, आपके लिए वो तालाब है ना, आपने ही हमें वहाँ से पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए हम लोग दूसरी जगह पानी की तलाश कर रहे हैं। मेरे सारे दोस्त पानी पी ले, मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगा। कहीं तुम जंगल का राजा बनने की साजिश तो नहीं कर रहे, इसलिए मुझे वो पानी पीने से मना कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले दोस्त पानी पिए, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ाते हो, अभी तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर बाघ हमला करने वाला होता है
ऊंट गायब होकर दूसरी जगह प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर से बाघ हमला करना चाहता है, ऊंट फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है वो पानी जादुई शक्तियों से भरा है। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तो गायब नहीं हो सकते। कृपया करके मेरे दोस्तों को कुछ ना करें। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। पहले पानी आप ही पीजिए, उसके बाद मेरे दोस्त पी लेंगे। अब आया ना लाइन पे, ऊंट पहाड़ के नीचे। चल, इस तरह से मिलकर मुझे बता और पानी के पास लेकर जा। बहुत देर ढूंढने के बाद वो लोग वहां पहुंचते और बाघ मन ही मन कहता है, अरे वाह, मैं भी सोने में बदल जाऊंगा, मुझे भी जादुई शक्तियां मिलेंगी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो पानी पीकर तुरंत ही सोने के बाग में बदल जाता है, लेकिन बिना जान का पुतला बन जाता है। ये देखकर बाकी सारे जानवर डर जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना प्यास के अपने स्वार्थ के लिए पानी पीने से ऐसे ही पुतला बन जाओगे। आप लोग बहुत दिन से प्यासे हो, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर ये पानी पी सकते हो। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। बाद में सारे जानवर पानी पीकर सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और अपने जीवन में खुश रहते हैं, और बाघ वैसा का वैसा ही पुतला बनकर खड़ा रहता है।